नमस्कार। जैसा कि आज दिनांक 24/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन माइनर पेपर हुआ है। पेपर का कोड देख लें, AE1DDSP था और पेपर आईडी था आपका 1724। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए पहला प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था उससे बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये सूचित कर दूं कि कल मैं इसके पहले जो पेपर हुआ था दीनदयाल का, उस पे मैं आंसर पुरानी का आंसर की मैं जारी कर दिया था, उसको कल रिवाइज किया था और आज देखें उसमें से बहुत से प्रश्न रिपीटेड है और ये कॉमन पेपर है, इसमें आप पास हो जाएंगे। अगर इसमें दीनदयाल ऑप्शन भी जितना था, अगर उसमें आप सही मारते तो भी आप पास हो जाते, तो आपका पेपर अच्छा हुआ हो। आइए इसके आंसर की पर देख लें। पहला प्रश्न था पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन बी होगा 14 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है, तो ये भी सही ऑप्शन सी होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो ये कॉमन पेपर था, दीनदयाल को ट्रिक आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। आप देख लें। चौथा प्रश्न था निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है। आप सभी जानते हैं सत्ता में पार्टी है, ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था राष्ट्र धर्म पत्रिका के संपादक थे, तो सही आंसर ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ, सही आंसर ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25 सितंबर। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था पंडित दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के थे, तो सही आंसर है ऑप्शन बी सह संस्थापक। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे, तो सही आंसर ऑप्शन सी भगवती प्रसाद। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के इस ग्राम में हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंगला चंद्रभान। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 2018। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए समावेशी विचारधारा एकांत मानववादी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दीना। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था दीनदयाल जी का निधन हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मुगल सराय में। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका, यहाँ पे देखें आप 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन ए 1953 में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था निम्न में से किस शैक्षणिक संस्था या संख्या हो गया संस्था में पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर मिल नहीं पाया है। कमेंट के माध्यम से मैं जैसे ही मिलेगा मैं सूचित करूंगा, आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग सूचित करेंगे। और इसी तरह 18 नंबर प्रश्न का भी आंसर नहीं मिल पाया है, गांधी लोहिया और दीनदयाल के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर जैसे मिल जाएगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित कर दूंगा। यदि आपको पहले मिल जाएगा तो आप लोग सूचित कर देंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा
विश्वविद्यालय के किस प्रांगण में स्थित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, कैंपस के प्रशासनिक भवन में। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल ने स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, जनसंघ सिद्धांत की नीति किसकी पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 24 आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, भारतीय दर्शन, सही आंसर है ऑप्शन सी, उभयभाषी है। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, दीनदयाल जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर भारत। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। सही आंसर ऑप्शन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, सत्याग्रह अवधारणा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, अखंड भारत में ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स लेख लिखा गया। सही आंसर ऑप्शन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब सक्रिय हुए? सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र जीवन से। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस सेवा में कार्यरत थे? सही आंसर ऑप्शन है, भारतीय रेलवे में। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पंचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका 31 नंबर का ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? सही आंसर ऑप्शन डी, सनातन धर्म के। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। सही आंसर ऑप्शन डी, 1967 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रचित पुस्तक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, चंद्रगुप्त और अखंड भारत। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा हुई। सही आंसर ऑप्शन बी, आगरा में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय के लिए भारत। सही आंसर ऑप्शन बी, संघ है। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई। सही आंसर है ऑप्शन है, 1968 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्म। इसमें जो 4 ऑप्शन है, धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो था ये है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा 38 का। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की? सही आंसर ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, किसने कहा यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम योजना है। सही आंसर ऑप्शन है, अंत्योदय। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस संघ से संबंधित हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, जनसंघ से। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल ने भारत में किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, दीनदयाल जी की माता थी। सही आंसर ऑप्शन सी, राम प्यारी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, दीनदयाल के अनुसार भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का भी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वेद पुराण उपनिषद एक तरह के हो रहे हैं, साहित्य अलग है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, हमें पता चलेगा जैसे मैं दूंगा। अगले प्रश्न को देखें, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दीनदयाल जी किसकी एकता का व्याख्यान करते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, मानव एकात्मकता के। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी, 25 सितंबर 1916 को। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, ये कथन था, निम्न कथन किसका है? इस पूर्ण भूमि पर अनादिकाल से जो प्रजा उत्पन्न हुई तथा आज जो है उनमें स्थान एवं काल के क्रम में ऊपरी भिन्नताएं चाहे जितनी रही हो उनमें आंतरिक एकता विद्यमान थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था,
निम्न में से किसने राष्ट्र, राष्ट्रीयता एवं चित्त की अवधारणा को सनातन चिंतन परंपरा के आधार पर व्यक्त किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न भी पूछा गया था। कथन था, निम्न कथन किसका है? जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार अथवा आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। तो ये कथन जो है पंडित दीनदयाल जी का है, ऑप्शन सी सही होगा। तो मित्रों, मैं आप लोगों का ये जो अंडर ग्रेजुएट का हुआ है, इसका 1724 इसका पेपर आईडी था और इसका पेपर कोड है AE फर्स्ट DDSP। इसके आंसर की पर विचार किया हूँ, यथासंभव प्रयास किया हूँ सही और सटीक आंसर की हो। आप लोगों को अगर एक दो में त्रुटियाँ हो और जिनमें मैं बताया नहीं हूँ उसका क्लियर करके कमेंट के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगा, या तो आप ही लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।